छुटकारा कैसे पा सकते हैं? अगर वो कुछ ज़्यादा चीज़ एक्सट्रीम हो, किसी के साथ हो, हाँ वैसे अच्छा मतलब उससे रिलीफ कैसे पा सकते हैं? ठीक। क्या नाम था आपका? प्रांजल। प्रांजल। प्रांजल आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। प्रांजल ने पूछा है कि देखो, डर और एंजाइटी तो है ही और लाइफ का एक बहुत ही रियल पार्ट है, एक बहुत ही रियल चीज है। तो इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं? किसी भी चीज से छुटकारा कैसे पाया जाएगा? क्या उसको दबा के छुटकारा पाया जा सकता है? क्या उसको भुलाकर उससे छुटकारा पाया जा सकता है? क्या उसके बारे में भूल जाएं या डिस्कस ना करें, या किसी कोई और दूसरी कंफर्टिंग चीज है जो हमें उसे भुलाने में मदद करती है, जो हमें उसको अपने ही अंदर शायद किसी जगह पे दबाने में मदद करती है, तो हम उसके पास चले जाएं और इसको डायरेक्टली एड्रेस ना करें। डर को कहीं ना कहीं, जो अगर भुलाने की बात है या उससे पीछा छुड़ाने की बात है, तो डर याद रखो ऐसी चीज है कि वो आपकी परछाई है। अपनी परछाई से कौन कहां भाग सकता है? उसकी परछाई तो हमेशा उसके साथ रहेगी ना। तो क्यों ना वो जो परछाई है हमारी, उस पर थोड़ी रोशनी डाली जाए, उसको थोड़ा समझा जाए। बिना समझ के हम कभी भी अपने डर से अगर किसी तरीके का छुटकारा पाना चाहते हैं तो शायद नहीं पा पाएंगे। वो हमेशा हमारे ही अंदर जिंदा रहेगा, वो हमेशा हमारे ही अंदर एग्जिस्ट करता रहेगा और हम उसको लेकर ही अपनी पूरी लाइफ जी जाएंगे और हमें पता नहीं होगा कि क्या है जो हमें वाकई में बॉदर करता है। हम कभी डर को सीधा सीधा उससे नजरें मिलाकर देखना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते कि इसके अंदर इन्वॉल्व क्या है। हम हमेशा हमारे ही सोसाइटी में उसको कहीं ना कहीं घुला देना चाहते हैं, उससे पीछा छुटकारा ऐसे पाना चाहते हैं कि उससे भागेंगे दूसरे डायरेक्शन में। अगर किसी चीज से डर लगेगा तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, उसके बारे में उसके बारे में भूल जाने की कोशिश करेंगे, उसको इनफैक्ट ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या प्रिटेंड करने से, क्या उसको भुला देने से, उससे पीछा छुड़ाने से, उससे भागने से क्या हम उसको टैकल कर सकते हैं? क्या हम उसे समझ सकते हैं? वो हमेशा हमारे अंदर जिंदा तो रहेगा ना, वो खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। तो डर को समझने के लिए डर के पास थोड़ा जाना पड़ेगा, डर को थोड़ा डायरेक्टली समझना पड़ेगा कि क्या है मेरे अंदर जो इतना डरता है, क्या है मेरे अंदर ऐसा जो घबराता है। और क्योंकि हमने खुद से ये एक्सप्लोरेशन नहीं करी होती है, हमने खुद से ये चीजें समझी नहीं होती हैं, तो जब कोई दूसरा हमारे सामने लाता है तो हमें ही घबराहट होने लगती है, क्योंकि हम उस चीज को बहुत कंफर्टेबली दबा चुके थे, बहुत साइड में किसी एक कंपार्टमेंट में अपने ही मन के पार्क कर चुके थे। और कोई दूसरा जब इसके बारे में बात करने की कोशिश करता है तो हम शायद उससे ही चिढ़ जाएंगे, क्योंकि वो हमें उसके पास ले जा रहा है जो हम सेफली कहीं दबा चुके थे, भुला चुके थे। तो भले ही शुरुआत में वो डर लगे, भले ही शुरुआत में वो रेजिस्टेंस लगे और परेशानी हो कि नहीं, उसके पास नहीं जाना है जो हम ऑलरेडी पार्क कर चुके हैं, लेकिन जब तक हम उस शुरुआती रिलक्टेंस से, उस शुरुआती परेशानी से जाएंगे नहीं, तब तक हम इसको डायरेक्टली रूट में इसके एड्रेस ही नहीं कर पाएंगे। हम इसको फंडामेंटली समझ ही नहीं पाएंगे कि ये चीज क्या है। हमारे ही मन में एक कोना होगा जिसमें हम जाने से डरेंगे। जैसे घर में कोई एक रूम होता है ना जहां पे आप यूजुअली नहीं जाते, जहां पे देयर इज अ स्टोर रूम प्रोबेबली वेयर यू डोंट लाइक टू गो, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा गंद मच गया है या तो इतनी ज्यादा गंदगी है, धूल है, वेयर यू वुडंट वांट टू गो। ऐसे ही हमारे मन में एक कोना है जिसको हम बोलेंगे कि ये नो एंट्री जोन है, जिसमें हम जाना ही पसंद नहीं करेंगे, जिसके डायरेक्शन में अगर कोई बात भी हो रही होगी, जो चाह भी रहा होगा उसे एड्रेस करना, हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे। हम इनफैक्ट सारी कोशिशें करेंगे कि हम अपने ही मन के उस कमरे में ना जाएं, उस कोने में ना जाएं। और ऐसा फिर कैसे कर सकते हैं हम कि हम एक कोना बना लें और उसको फिर अवॉइड करें? उसको क्या वाकई में फिर हम अवॉइड कर भी सकते हैं? वो है तो हमारे ही मन में ना, हमारे ही अंदर एग्जिस्ट करता है।
तो उसको थोड़ा आराम से, स्लोली, पेशेंटली डिस्कवर करना पड़ेगा कि ये कमरा है क्या। इसकी चाबी खोलनी ही पड़ेगी। और इसकी चाबी खुलेगी कैसे? इसकी चाबी है अटेंशन, इसकी चाबी है इसको ही ध्यान देकर जब हम खोलेंगे तब वो कमरा शायद हमारे लिए लेस स्केरी होगा, लेस डॉन्टिंग होगा, उतना ही हम पर वो हावी नहीं होगा। तो इसीलिए शायद अपने डर को समझना जरूरी है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनसे हम डरते हैं। बिना समझे, बिना अपने डर को जाने हम अपने अंदर ऐसे बहुत सारे कमरे ही रखते हैं जिनसे हम परेशान रहेंगे। और सारा फिर काम ही लाइफ में कहीं ना कहीं ये है कि उस पर रोशनी डालना, कि अपने ही मन में वो कोने ना इकट्ठे होने देना जहां पे अंधेरा है, जहां पे कोई दूसरा तो क्या, हम खुद भी एंटर नहीं करते हैं। इसीलिए फिर उस कमरे में खुद से एंट्री करना जरूरी है, क्योंकि जब कोई दूसरा एंट्री करता है, स्पेशली जब हमने कभी अपने ही उस मन के कोने में एंट्री नहीं करी होती है, तो हमें और घबराहट होती है, तो हम और बहुत ही विविडली एक्ट करते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे हमें लगता है बड़ी कैजुअली कि नहीं, लाइफ तो बीत जाएगी, इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने आप को क्योंकि नहीं जानते, तो हमें पता ही नहीं है कि यहीं इसी कमरे से वो प्रोबेबली डायरेक्शंस निकल रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस निकल रहे हैं, इनफैक्ट इसी कमरे से वो कनेक्शंस निकल रहे हैं जो हमें हमारी लाइफ में एक्ट करवा रहे हैं, जो हमें हमारी ही लाइफ में चला रहे हैं। वो स्ट्रिंग्स निकल रही हैं जो हमें एक पपेट की तरह कंट्रोल करती हैं। इस कमरे में ही वो चाबी है जो हमें जिंदगी में आगे चला रही है। तो देखना तो पड़ेगा ना कि ये डर क्या है। और कहीं ना कहीं हमारे पास डर के नाम पर बस और बस फिक्शन है, बस और बस कोई झूठ है जिसको हम सच मान के बैठे हैं, और वहीं फिर सारी प्रॉब्लम है। डर को आप सामने अगर देखो तो आप पाओगे कि वो है ही नहीं, लेकिन जितना आप उसको अवॉइड करते हो, जितना आप उससे नजरें नहीं मिलाते हो, उतना वो इनफैक्ट आप पे और हावी होता है, इनफैक्ट उतना वो साइज में बढ़ता है। जितना हम उसको इग्नोर करेंगे, जितना हम उससे भागेंगे, उतना आप मानो आप उसको स्ट्रेंथ दे रहे हो, उतना ही आप उसको मजबूती दे रहे हो। अगर इफ योर फियर हैज ग्रिप्ड यू एंड यू थिंक यू हैव टू रन अवे फ्रॉम इट, you have to forget it, the more you will find that the grip of the fear, the more we will try to run away, the more we will try to bury the fear, the more we will find that the fear is gripping us, that its grip on us is stronger than ever. तो यही से हमें पता चलता है कि डर को बिना समझे, बिना अपने ही मन की हर गली में जाए हुए, बिना हमारे ही अंदर जो सारा अंधेरा है उस पर लाइट थ्रो करे, उसको केयरफुली, पेशेंटली देख के, समझ के कि जिन चीजों में मुझे डर लग रहा है उनमें मुझे क्यों डर लग रहा है, और अगर डर लग भी रहा है तो डरे डरे ही क्यों ना उसे एक्सप्लोर करा जाए, क्यों ना थोड़ा उस पर डाउट करा जाए, क्यों ना थोड़ा उसे समझा जाए कि हाँ भाई क्या है वाकई में जिस पे से मैं डर रहा हूं, जो मेरी जिंदगी चला रहा है। डर को भुलाने का सीधा सीधा तरीका ही यही है कि उससे आंख में आंख मिलाकर देख लिया जाए उसे, कि भाई तू है क्या, मैं जानना चाहता हूं तेरे बारे में, मैं तेरे को समझना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट यू, आई वॉन्ट टू लुक एट यू, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर। और मजे की बात यह है जितना आप उसको समझने लग जाओगे आपको दिखेगा कि ये तो सब फिक्शन है, मैं तो अपनी ही बनाई हुई स्टोरीज में जी रहा था, मेरे पास तो अपने ही बनाए हुए नैरेटिव्स थे, और ये नैरेटिव ही मेरे को डरा के रखते थे। तो डर तब तक आपके अंदर जिंदा है जब तक आप उसको देख नहीं रहे हो, जब तक आप उसको समझ नहीं रहे हो। जितना हम हमारी इग्नोरेंस में जी रहे हैं, जितना हम खुद को ही लेके अंधेरे में हैं,
उतना ही डर और बढ़ा हुआ है, उतना ही डर और मजबूत होता है। जैसे हमने शुरुआत में भी बात करी थी कि डर का सीधा सीधा रिलेशनशिप किसी चीज को ना जानने से आता है। जितना हम किसी चीज को डायरेक्टली डीपली नहीं समझते हैं, उतना ही फिर हम उससे डरते हैं, उतना ही फिर हमारे पास उस चीज का खौफ आता है। सपोज करो अगर आपको फियर ऑफ लोनलीनेस भी है, तो बस क्योंकि हमने मान लिया है कि अकेला रहना बहुत बुरी बात होती है, इसीलिए ही हम पूरे टाइम देखेंगे कि हमें आसपास लोगों की जरूरत है। हम चाहेंगे अपने आप को चीजों के साथ इन्वॉल्व करना, लोगों के साथ इन्वॉल्व करना डायरेक्टली, और हमें लगेगा कि जितना हम आसपास लोगों को कंपनी में रखेंगे उतना हम ठीक रहेंगे। लेकिन यही करने से हमें देखने को मिलेगा कि उतनी ही हमारी लोनलीनेस और स्ट्रांग होती है, उतना ही हमारा जो डर है हमारे अंदर और जड़ पकड़ता है। इसीलिए फिर अपने डर को थोड़ा क्वेश्चन करना जरूरी है, उस पर थोड़ा डाउट करना जरूरी है कि ये जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मैं अपने आप को स्टोरीज बता रहा हूं, ये कितनी वैलिड हैं, इनमें कितना फैक्ट है और इनमें कितना फिक्शन है। आधा डर बस फिक्शन ही है, आधा क्या पूरा डर ही एक फिक्शन है, एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है। उस इमेजिनेशन को इमेजिनेशन समझना, उस फिक्शन को फिक्शन जानना ही डर को खत्म करता है। अगर हमें लग रहा है कि भाई अकेले रहने से जीवन में डर आ जाएगा या हम बहुत डर जाएंगे, तो क्यों ना फिर अकेले रहकर देखा जाए, क्यों ना फिर यह समझा जाए कि हाँ भाई अकेले रहने में ऐसा है ही क्या जो हमें इतना ज्यादा डरा रहा है, जिससे हमें इतना ज्यादा खौफ महसूस हो रहा है। क्योंकि बस इस अजम्पशन पे अगर हम चलेंगे कि अकेले रहने में डर है, और फिर उस अजम्पशन से ही अपने आप को इंगेज करके रखेंगे चीजों में, एक्टिविटीज में, रिलेशनशिप्स में, तो वो डर तो इंटैक्ट ही रहेगा ना, वो डर तो वैसा का वैसा ही रहेगा। उसको हम डायरेक्टली कहां एड्रेस कर रहे हैं, हम तो उससे भाग रहे हैं, हम तो उससे बस दूर जा रहे हैं। तो डर को डायरेक्टली एड्रेस करना ही कहीं ना कहीं डर की जो एक फिक्शनल आइडेंटिटी है उसको डिस्पेल करता है, उसको खोलता है, उसको रिवील करता है।